प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। काशी तो आप लोग गए होंगे, काशी में हुआ था। वैसे गई तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन बताते हैं काशी में हुआ है, ठीक है। और ये वैश्य परिवार से थे, जो मतलब अच्छे खासे ये परिवार से थे ये वैश्य। और इनके पिता का नाम था देवीदास प्रसाद जी, ठीक है। इनके ये रहा, आप सोच रहे हो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लो आप मतलब साथ ही साथ आप देखते भी जाओ, ठीक है। इसलिए आपको मैं नोट करने का भी टाइम दूंगी, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। आराम आराम से पढ़ते हैं ना तो कहीं जाना है, ना हम कहीं जा रहे हैं, ना आप कहीं जा रहे हैं, तो आराम आराम से समझते हैं। तो इसलिए दिमाग में भरे, अच्छे से समझ में आए। अगर आप समझोगे नहीं तो फिर इसे देखने से फायदे क्या है, तो फिर इसे पहले समझते हैं, फिर मैं आपको नोट करने का भी टाइम दूंगी, ठीक है। इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में, ठीक है। अब इनके बारे में बताते हैं हम आपको। ये तो आपको यहाँ तक तो आपको मतलब नोट अभी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको अंदरूनी बताते हैं, पहले आप यहाँ तक नोट करिए। कर लिया आपने नोट? चलो अब मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। इन्होंने ये जयशंकर प्रसाद जी थे, इन्होंने 9 वर्ष की उम्र में एक रचना लिखी थी। तो इनके पिता ने वो रचना देखी। भैया सबके बेटा मतलब सबके बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे तरक्की करे और मतलब कुछ सीखे। तो इनके पिता भी साहित्यकार थे, वो भी मतलब रचना लिखते थे, कवि थे, साहित्यकार थे। तो ये छोटेपन से ही देखते जा रहे थे कि इनके पिता कैसे क्या लिखते, तो ये भी सीखे। तो इन्होंने एक रचना लिखी, तो इनके पिता ने देखी तो बड़े खुश हुए। इनके पिता जो जयशंकर प्रसाद जी के पिता थे देवीदास, तो इन्होंने इनकी रचना देखी तो बहुत खुश हुए। तो उसके बाद में खुश हुए तो फिर ये मतलब आगे ने पढ़ने को बोला। उसके बाद में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, किसी कारण इनके माता पिता की मृत्यु होगी। तो जो इनके बड़े भाई थे, जो इनके जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई थे शंभुनाथ जी, तो इन्होंने कहा कि भाई आप टेंशन ना लो, मतलब ये छोटे ही थे जयशंकर प्रसाद जी। तो इन्होंने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बड़े होने का फर्ज निभा रहे थे और ये भी पढ़ने मतलब काफ़ी होशियार थे। तो ये पढ़े। तो जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनका एक क्वींस कॉलेज, मैं आपको बताती जा रही हूँ, आपको लगे कि मतलब यहाँ पे नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में लिखाया है। तो इनका मतलब क्वींस कॉलेज में इन्हें एडमिशन करवाया था। तो इनका वहाँ पे मन नहीं लगा कॉलेज में, मतलब यार टीचर वगैरह मतलब अपन लोग जाते हैं, मतलब जाते हैं तो बहुत से टीचरों की बात नहीं समझ में आती है, तो वहाँ से नाम कटा लेते हैं। तो ऐसे ये गए, इनका मन नहीं लगा, तो ये मतलब फिर इन्होंने नाम कटा के घर पे आ गए। तो जो वो घर के टीचर होते हैं, जो अच्छे टीचर थे, इनने उनसे ही मतलब शिक्षा ग्रहण की संस्कृत की और उसके गणित की। इन्होंने संस्कृत की और गणित की शिक्षा इन्होंने घर पर ही ग्रहण की थी। ये मैथ में कमजोर भी थे, जो ये जयशंकर प्रसाद जी थे मैथ में कमजोर थे। तो लेकिन फिर भी मतलब आगे इन्होंने कोशिश की, पूरी की, लेकिन इन्हें सभी भाषाओं का धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सीखते गए क्यों जो भी चीज़ आप अगर दिल से करते, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी चीज़ दिल से करते हैं, लगन से करते हैं, तो वो चीज़ सीखते रहते हैं। ऐसे ही इन्होंने मन लगा के पढ़ाई की और ये मतलब इन्होंने सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब ये
17 साल के थे, जयशंकर प्रसाद जी जब ये 17 साल के थे, तो इनके जो बड़े भाई थे, जो मैंने आपको शंभूनाथ जी बताया था, ये रहे। इनके बड़े भाई का नाम मैंने लिखा नहीं है, अभी लिखते हैं, ठीक है। जो इनके बड़े भाई थे शंभूनाथ जी, तो उनकी मृत्यु हो गई बड़े भाई की। और फिर कुछ मत चलता गया। जो इनके छोटा भाई था उसकी भी मृत्यु हो गई, छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद जी की 3 शादियां हुई थी। फिर कुछ समय बाद इनकी तीनों पत्नियों की भी मृत्यु हो गई, किसी कारण हो गई होगी, कोई मतलब बात होगी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। तो ये अंदर ही अंदर टूटते गए, घुटते गए। क्यों भैया, घर में जब एकदम अचानक से परेशानी आती है तो अच्छा खासा इंसान घबरा जाता। तो इन्हें काफी टेंशन वगैरह होती गई, क्या होगा, कैसे क्या होगा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इन्हें चिंता की वजह से ये अंदर ही अंदर घुटते गए। फिर ये इन्हें क्षय रोग हुआ, उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी 1937 में, ये रही 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। ये लिखा है ना, मृत्यु का कारण क्षय रोग, उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो जयशंकर प्रसाद जी थे, महान कवि जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत सारी रचनाएं मतलब नाटक है, उपन्यासकार है, निबंध है, कहानीकारक है। इन्हें बहुत सारी इन्होंने लिखी, क्योंकि ये मतलब जब अच्छी सभी भाषाओं में इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो इन्होंने सोचा कि चलो अपने जो भी ज्ञान है, जो मतलब और लोग पढ़ेंगे तो वो भी सीखेंगे, जानेंगे कि हाँ कि मैंने ये किया है। तो इन्होंने काफी मतलब ये नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, ये इन्होंने आदि लिखे हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इनकी प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। आइए, नाटक में आपके कितने हुए 7.5। नाटक में आपकी है चंद्रगुप्त, ठीक है। और नाटक में चंद्रगुप्त है, राजश्री है, सज्जन है, आदि है। और कहानी संग्रह में बताती है मैं आपको। अब कहानी संग्रह में छाया है, आधी है, आकाशदीप है, आदि है, ठीक है। अब आइए, अब आपको इनके उपन्यास दिखाते हैं। ये अब आपके इनके उपन्यास हो गई, कंकाल है, तितली है, इरावती है। और ये जो इनके जो इरावती है ना, ये इनकी अधूरी रह गई थी, मतलब ये पूरी नहीं हो पाएगी, तब तक इनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि ये जब बीमार हुए थे तो इन्होंने ये पूरी नहीं लिख पाई थी। तो इनके ये मतलब क्षय रोग के कारण ये इनकी अधूरी रह गई थी। ये इनके जो उपन्यास है ना, ये इनका अधूरा रह गया था, ये वाला। और बाकी के तो इन्होंने पूरी कर लिए थे, लेकिन ये इनका अधूरा रह गया था। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अपूर्ण लिखा है, अपूर्ण में अधूरा, ठीक है। और अब इनके निबंध आपको बताते, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा निबंध वगैरह लिखी, जैसे काव्य कला है। ये मतलब आपको ये मतलब एक ही आता है, इसके ज्यादा नहीं आते। मैंने फोन में भी देखा और काफी मैंने किताबें पढ़ी हैं, तो उसमें मैंने आपको यही था उसमें। तो मैंने मतलब मैंने यही मैंने लिख दिया। और मैंने काफी 2-3 साल के मैंने पेपर भी देखे थे, तो उसमें मतलब ज्यादा कुछ नहीं दिया था, ये एक ही दिए थे। और पेपरों में जो थे ना, मतलब ये तो जो ये चंद्रगुप्त है, राजश्री है, ये तो मतलब काफी था ये, ठीक है। और ये है, और ये आपको अगर ये आपको यहाँ से लेके, क्योंकि मैंने आपको यहाँ तक तो नोट करा ही दिया था, यहाँ तक, ठीक है। अब आप ना यहाँ से लेके यहाँ तक आप नोट कर लो, क्योंकि मैंने आपको मोख आदि बताया था। आपको पता नहीं या आपको मतलब समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन आप ये तो लिख लो, ये इनकी रचनाएं आप लिख लो। इसे कितनी आ गई? नहीं 12 10 की संख्या पे 9 वेट करो।
आइए बच्चे चलो, तो ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब ये आपको यहीं तक था, और इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट मतलब कल कराऊंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, और प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि जब आप मतलब आप जब शेयर करेंगे, जब आप देखेंगे तो मुझे भी रुचि होगी, तो मेरा भी अच्छी मतलब मेरा भी पढ़ाने का मैं मन लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे मुझसे संतुष्ट हैं। या मतलब अगर आप लाइक नहीं कर रहे या शेयर नहीं कर रहे तो मैं ये जानूंगी कहीं कुछ ना कुछ मुझ में ही बात है, तो आप बता सकते हैं कि मैम आप ऐसे पढ़ाओ, या मतलब या यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको डेली कमेंट देखती हूँ, तो मैं उसका मैं देखूंगी। तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और बताएं कहाँ पे क्या गलती है। और जय महाकाल। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ज्ञान विद्या चैनल में। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कराऊंगी। उस दिन मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कराया था, आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद का कराऊंगी, ठीक है। और ये मैंने आपको शॉर्ट लिखा है ये, और इसके बारे में मैं आपको मौखादी बताऊंगी। ये तो आप इसमें से देख के लिखेंगे, और जो मैं आपको मौखादी बोलूंगी वो आप खुद लिखेंगे, मैं नहीं आपको यहाँ पे लिखाऊंगी। आप देख के नोट नहीं करेंगे, मैं बोलूंगी उससे आप फिर बाद में नोट करेंगे। इसके अंदरूनी जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे कि हाँ ये जरूरी है, तो आप उसे नोट कर सकते हैं। मैं स्लो आराम से पढ़ाऊंगी, तो आप इससे मतलब नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपको इशू या कोई बात हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उससे मैं सुधारूंगी, या फिर मैं दोबारा से बताऊंगी। आप जितनी बार बोलोगे कि मैम फिर बताओ, मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप 10 बार पूछोगे, 10 बार मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊंगी। लेकिन आप अच्छे से समझना, मैं आपको रिवीजन कम से कम चार बार तो ये जीवन परिचय जितना मैं कराऊंगी ना, चार बार आपको मैं रिवीजन कराऊंगी। पहले मैं आपको पूरा सिलेबस जितना है 10th का आपको मैं पहले पूरा सिलेबस कराऊंगी, उसके बाद 4 बार मेरी ओर से 4 बार आपको रिवीजन कराऊंगी। देखिए कहाँ तक आपको याद नहीं होगा। जब तक आपको पेपर आएंगे ना, तो आपको तो पेपर के टाइम पे आप ये इतना कॉन्फिडेंस रखोगे कि मुझे तो ये मतलब फेयर खोल लेंगे, आपको तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी एंड टाइम पे। इतना आपको कंप्लीट मतलब आपको इतना हौसला बढ़ा दूंगी कि आप भी कहेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं आपको आपके जयशंकर प्रसाद जी की ओर, ठीक है। अब आपको कराते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ये वैश्य परिवार से थे, वैश्य गरीब परिवार से थे, और इनका जन्म क्या है।